नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स पे में। दोस्तों आज हम करेंगे जीके एनजीएस में जीके एनजीएस की ये जियोग्राफी की क्लास, जीके एनजीएस में जियोग्राफी की क्लास। ठीक, और आज जियोग्राफी की क्लास नंबर 9 करने वाले हैं। क्लास नंबर 9 में आज हम करेंगे क्या, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और साथ में प्रमुख भारत के दर्रे। ये दो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर आते हैं। तो इन्हीं छोटा सा टॉपिक है, इनको करके खत्म करते हैं। मैं फिर से बोलता हूं भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। अगर जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, बाहर नहीं आएगा। आप मुझे उठा के देना, सर प्रमुख नदी घाटी परियोजना से एक क्वेश्चन आया था सर, आपके वीडियो से नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ो। आपका अगर जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आ गया, यहीं से आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी क्या होती है, घाटी क्या होती है, परियोजना क्या होती है भाई नदियों के पानी को रोक के डैम बनाएंगे और उन डैम से क्या करेंगे, हम बिजली उत्पादित करेंगे और भी चीजों को करेंगे। तो वही होती है हमारी नदी घाटी परियोजनाएं। इन्हीं को हम पढ़ने वाले। और आपने अगर जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, यहां पे बन सकता है विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कहां बनी, तो याद रखिएगा टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी अमेरिका में। विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। कहां पे, अमेरिका में। विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, अमेरिका में बनी थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। भारत में प्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत में प्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी, दामोदर नदी। किस नदी पर बनी, दामोदर नदी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना थी। भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, किस नदी पर, दामोदर नदी पर। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब आइए बात कर लेते हैं, एक एक नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें। दामोदर, क्या नदी घाटी परियोजना किसी एक नदी पर बनती है, तो क्या किसी एक स्टेट को, क्या किसी पर्टिकुलर स्टेट को लाभ होगा, नहीं, उसका लाभ अगल बगल के राज्यों को भी हो सकता है। ठीक है, अगल बगल के राज्यों को भी हो सकता है। तो वहीं पे बात करें, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य को इसके लाभ होता है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है, दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी पर बनी है। ठीक, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को मिलता है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर किसका लाभ किसको मिलता है, पश्चिम बंगाल झारखंड को। और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। बस इससे आपको इतना याद रखना है। इसके बाद भांगड़ा नांगल परियोजना की बात करें, किस नदी पर बनी है, सतलज। किस नदी पर बनी है, सतलज नदी पर। भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है, सतलज नदी पर बनी है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ये है, याद रखिएगा। भांगड़ा नांगल परियोजना जो बनी थी, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर ऊंचा इसी पर बना है। ठीक, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भांगड़ा नांगल बांध, याद रखिएगा। इस परियोजना से 3 राज्यों को लाभ होता है, कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और बात करें, ये परियोजना 3 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लाभान्वित राज्य देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को भी इससे लाभ होता है। क्या है, भांगड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसी पर है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भांगड़ा नांगल। इस परियोजना की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फैली है। और लाभान्वित राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है ही, साथ में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी आ जाता है। भांगड़ा नांगल बांध का जल संग्रह गोविंद सागर झील में किया गया है। किसमें, गोविंद सागर झील में किया है। इसी के तहत तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी झारखंड में किया गया। खैर इसको छोड़िए, याद रखिएगा तिलैया बांध का निर्माण कहां पर, बराकर नदी पर किया गया है, झारखंड में। तिलैया बांध का निर्माण कहां पर किया गया है, बराकर नदी झारखंड में, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, ये गोविंद सागर झील जो है ना, एक प्रकार का आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है। ठीक, चलिए
सरदार सरोवर झील की परियोजना की बात करें, सरदार सरोवर नर्मदा नदी, सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात, ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, बस एक लाइन दो लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी। कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक, इस बात से सर्वाधिक लाभ गुजरात को होता है, ये भी याद रखिएगा भाई, गुजरात में तो गुजरात को ही तो सर्वाधिक लाभ होगा। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा गांधी सागर परियोजना कहते थे, याद रखिएगा पहले। ठीक, अब आते हैं नागार्जुन सागर परियोजना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम करेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें, यह परियोजना तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर, नागार्जुन 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 सागर परियोजना कृष्णा नदी। भाई नागार्जुन मतलब नाग, नाग देवता बन के नाचे थे ना, नाग देवता पे कौन नाचे थे? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी कहाँ पे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को लाभ होता है। हीराकुंड डैम की बात करें, यह बात उड़ीसा राज्य में महानदी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से दो ही क्वेश्चन आपके छोटे एग्जामों में बनते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो आप कहोगे उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर बना है? महानदी। ये आप नहीं भूलोगे, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन ये आप नहीं भूलोगे किस राज्य में है और किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड डैम महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, हीराकुंड डैम महानदी उड़ीसा, नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। ठीक, तो इस बात से लाभान्वित राज्य है उड़ीसा। ठीक, चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें, यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध अन्य निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राजा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में। ठीक, तो ये तीनों परियोजना आपसे पूछे चंबल नदी पर है। ठीक, तो गांधी सागर बांध कहाँ पे? मध्य प्रदेश पे। किस नदी पर? चंबल। राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी, जवाहर सागर परियोजना बांध राजस्थान में, ये आपका चंबल नदी पर। ठीक, इसके अलावा इडुक्की बांध परियोजना याद रखिएगा, इडुक्की, ये इडुक्की है, इडुक्की 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 बांध परियोजना, ये केरल नदी, केरल राज्य पेरियार नदी, केरल राज्य पेरियार नदी, केरल राज्य पेरियार नदी। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। आर्क बांध क्या होता है? आर्क इस प्रकार से होता है, आर्क बांध है। एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है कौन? आपका पेरियार। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक, इसके अलावा आप याद रखिएगा इडुक्की बांध केरल पेरियार नदी। ठीक, इडुक्की 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 बांध केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। किस नदी पर? पेरियार नदी। ठीक, पेरियार नदी, पेरियार नदी। ठीक, नदी याद रखोगे, इडुक्की बांध केरल पेरियार नदी, केरल पेरियार नदी। ठीक, इसके बाद अगर जो मैं बात करूं कोयना, कोयना बांध, कोयना बांध, कोयना परियोजना कहो, परियोजना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। ठीक, कोयना, कोयना नदी पर। ठीक, किस नदी पर? कोयना, कोयना नदी, कोयना नदी। ठीक, इसके अलावा याद रख सकते हो मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना। ठीक, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना की बात करें किस नदी पर? ये मुरली नदी पर है, मुरली, मुरली नदी। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी, पश्चिम बंगाल। ठीक, इसके अलावा फरक्का, फरक्का, फरक्का परियोजना याद रख सकते हो, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना। और ये फरक्का नदी पर, फरक्का नदी, फरक्का नदी, सॉरी 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 सॉरी, ये गंगा नदी पर है। ठीक, ये गंगा नदी पर है, गंगा, गंगा। ठीक, तो याद रखना इडुक्की केरल में है पेरियार नदी पर, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर, मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है पश्चिम बंगाल में, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आप, सॉरी, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आपको मिलेगा बगलिहार परियोजना, बगलिहार। जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे, ये लिख लेना, जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा बगलिहार। ये जो मैं लिखवा रहा हूं इसको लिख लो, इसमें नहीं दिया है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब, चिनाब नदी पर। ठीक, चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक है, एक आपका आता है जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी, ये सब भी आए हुए हैं। ठीक, जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, मैंने बोला ना जितना पढ़ाना उतना पढ़ लो, आना होगा क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र, जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में, किस नदी पर? गोदावरी,
गोदावरी, गोदावरी किस नदी पर? गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं आपका नागार्जुन, मैंने बताया कृष्णा नदी पर, कहां पे? आंध्र प्रदेश में। रिहंद परियोजना याद रखिएगा, रिहंद, रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये था प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। जितना मैंने पढ़ाया उतना आपने लिख लेना, उतना आपने पढ़ लेना। चलिए आगे चले। आइए, एक छोटा सा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य में पड़ता है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। इसका स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा, जैलेपला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला और यांगब दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला और यांगब दर्रा अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख माना नीति दर्रा उत्तराखंड है। नेपाल का विवाद हुआ था लिपुलेख दर्रा, ठीक है, लिपुलेख माना और नीति दर्रा, तो यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक। यांगब दर्रा की बात करें, यांगब दर्रा है, यांगब दर्रा की बात करें, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बारे में मैंने नदियों वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था। जोजिला का निर्माण सिंधु नदी पर होता है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी पर होता है। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज द्वारा होता है। जैलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी पर होता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख रेंज में काराकोरम दर्रे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जम्मू कश्मीर का लद्दाख रेंज में काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और बनिहाल दर्रे में जम्मू के श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक। फिर से मैं एक बार बता देता हूं जल्दी से कि भैया जम्मू कश्मीर में आपके काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा स्थित है। सिक्किम में आपको नथुला और जैलेपला। अरुणाचल प्रदेश में आपके बोमडिला, यांगब दर्रा। इसके अलावा लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। अब याद रखना, ये आपको दर्रे याद रखना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांगब दर्रे से प्रवेश करती है, यांगब दर्रे से प्रवेश करती है। सिंधु नदी पर किस दर्रे का निर्माण होता है? जोजिला का। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। जैलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। और जो आपका काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जम्मू कश्मीर के लद्दाख रेंज में। बनिहाल दर्रे में से जो होता है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग या रास्ता गुजरता है। ये आप दो टॉपिक याद कर लो, ठीक है। आज मैंने दो टॉपिक करा दिए आपके, ठीक। तो कल हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। छोटा सा टॉपिक था, इसको आप लोग याद कर लेना आज के आज ही। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन आपके पढ़ेंगे, वहां से एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो लोक नृत्य ही कल हम करेंगे, खाली इसी को हम कल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान कर लेंगे और नहीं कल दो टॉपिक करेंगे, दो टॉपिक ही कल भी करेंगे, ठीक। इसमें मैंने उतना ही लिखा है जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी हम फालतू नहीं पढ़े। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट्स करके बताना कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।